नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ छिड़ी अघोषित जंग के बीच जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ एक जबरदस्त एजेंडा चलाया गया और कहा जाने लगा कि मोदी सरकार ने पीओके वापस लेने का मौका गंवा दिया। तो वहीं कांग्रेस भी 1971 जंग की याद दिलाते हुए अभियान चलाने लगी कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। तो अब चलिए जरा ये भी जान लीजिए, कांग्रेस राज और मोदी राज में फर्क कितना है। क्या वाकई इंदिरा होना आसान नहीं है, या फिर देश इस बात के लिए खुश है कि अच्छा है मोदी इंदिरा नहीं है। सबसे पहले बात पीओके की करते हैं, जो 27 अक्टूबर 1947 को ही भारत का अभिन्न अंग बन गया था। लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन नेहरू सरकार कश्मीर को बचाने में नाकाम हो गई, क्योंकि भारत के तत्कालीन गवर्नर माउंटबेटन की सलाह पर नेहरू कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में लेकर चले गए, जहां यह तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास ही रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा। इस कब्जे वाले कश्मीर को ही पीओके कहा जाता है, जिसे कांग्रेस कभी हासिल नहीं कर पाई। और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुआ तो कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि मोदी सरकार पीओके वापस लेने का मौका चूक गई। 65 की जंग में खोया पीओके हासिल करने का मौका। नेहरू सरकार की नीतियों की वजह से ही आधा कश्मीर जहां पाकिस्तान के पास चला गया, तो वहीं कुछ ही सालों बाद 1965 की जंग में इसे वापस लेने का एक सुनहरा मौका आया, जब पाकिस्तान के बार बार उकसावे के बाद भारतीय सेना ने जोरदार पलटवार करते हुए सीधे लाहौर पर चढ़ाई कर दी थी और उसे 3 मोर्चे पर वाघा, डोगराई, खालरा, बुर्की और खेमकरण कसूर से घेरने के साथ ही हाजीपीर दर्रे पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद युद्ध विराम हो गया और भारत की जीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हाजीपीर दर्रे को वापस लौटा दिया। अगर ये युद्ध विराम न हुआ होता तो लाहौर पर भारत का कब्जा होता और पीओके वापसी पर भी भारत टेबल पर बात कर सकता था। इंदिरा ने भी खोया पीओके हासिल करने का मौका। अब बात करते हैं इंदिरा राज की, जब 1971 की जंग हुई और इस जंग में भी पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं उसके 93,000 सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। इस बड़ी हार के बाद जहां एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की करारी हार के बाद भारत के पास बातचीत का मजबूत पक्ष था। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार इसका फायदा उठाने में विफल रही, क्योंकि तत्कालीन इंदिरा सरकार के पास मौका था कि वो कश्मीर मुद्दे के अस्थायी समाधान के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता था, जिसमें पीओके को वापस लेना भी शामिल था। लेकिन इसके बावजूद भारत ने ये मौका गंवा दिया। यानी कांग्रेस दौर में 3 मौके ऐसे आए जब भारत के पास पीओके वापस लेने का सुनहरा मौका था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने तीनों मौके बहुत आसानी से गंवा दिए। 93,000 सैनिक बनाम 54 सैनिक। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस इस बात का ढोल तो पीटती है कि इंदिरा होना आसान नहीं, लेकिन ये बात नहीं बताती कि 1971 की जंग जीतने के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में थे, तो वहीं 54 भारतीय सैनिक भी पाकिस्तान के कब्जे में थे। लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन इंदिरा सरकार ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तो लौटा दिया, मगर भारत के 54 सैनिकों को वो वापस नहीं ला पाई। इनमें से ज्यादातर भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य बलों के जवान थे। भारत सरकार का मानना है कि ये सैनिक पाकिस्तानी जेलों में हो सकते हैं, लेकिन 4 दशकों से अधिक समय बीतने के बावजूद उनकी स्थिति, संख्या या जीवित होने की पुष्टि नहीं हो सकी। तो वहीं दूसरी तरफ 2019 में हुई एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में फंसे भारतीय सैनिक अभिनंदन को मोदी सरकार पाकिस्तान के सीने पर चढ़कर सुरक्षित वापस लेकर आई थी। और अभी हाल फिलहाल में भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाली स्थिति हुई, तो एक बार फिर से भारतीय सरकार ने अपने सेना के जवान को सकुशल पाकिस्तान से वापस लाने में कामयाब रही। अनुच्छेद 370 ये कांग्रेस सरकार ही थी जिसके राज में साल 1949 में जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 थोप दिया गया, जिसकी वजह से ये राज्य भारत का हिस्सा होकर भी भारत से दूर था, क्योंकि अनुच्छेद 370 की वजह से भारत सरकार का कोई भी कानून राज्य सरकार और अनुमोदन के बिना लागू नहीं हो सकता था।
और न ही संविधान की धारा 356 लागू होती थी, जिसकी वजह से राष्ट्रपति के पास राज्य को लेकर कोई अधिकार ही नहीं रह गया था और न ही कोई आम नागरिक वहां जमीन खरीद सकता था। इतना ही नहीं, पूरे देश में जहां तिरंगा लहराता था तो वहीं जम्मू कश्मीर में तिरंगा के साथ उसका अपना झंडा भी लहराता था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सरकारों ने अनुच्छेद 370 हटाना मुनासिब नहीं समझा। ये काम भी नेहरू, इंदिरा या राजीव सरकार ने नहीं, मोदी सरकार ने साल 2019 में किया। बात यहीं खत्म नहीं होती। पूरे देश ने देखा कि साल 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने की बजाय सिर्फ डोजियर पर डोजियर भेजा जाता था। और आज वही धूर्त पाकिस्तान जब साल 2016 में उरी में हमला करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है। साल 2019 में पुलवामा में हमला करता है तो एयर स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है। वहीं पहलगाम में हमला करता है तो मिसाइल स्ट्राइक से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। शायद यही वजह है कि सुधीर मिश्रा जैसे पत्रकार भी कुछ आंकड़े गिनाते हुए कहते हैं कि अच्छा है मोदी इंदिरा गांधी जैसे नहीं है, क्योंकि इंदिरा ने शिमला समझौता के नाम पर सब कुछ वापस कर दिया। कश्मीर तक नहीं ले पाई, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भी छोड़ दिए और अपने 54 सैनिक तक वापस नहीं ले पाए। मोदी ने एक अभिनंदन को 24 घंटे में वापस ले लिया। 2016 उरी हमला, 23 की मौत, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 2019 पुलवामा 46 हत्याएं, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। 2025 पहलगाम हमला, 26 की मौत, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब आप बताइए, 3 बार पीओके हासिल करने का मौका गंवाने वाली कांग्रेस सरकार बेहतर है या फिर पाकिस्तान के सीने पर चढ़कर बात करने वाली मोदी सरकार? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।